आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम एक नए और रोमांचक साहस की यात्रा पर जाने वाले हैं जो प्राचीन ग्रीक सभ्यता से आया है। ग्रीक ओडिसी की इस प्रेरक कथा में हम कलिप्सो के द्वीप की ओर बढ़ेंगे, जहां अद्भुत घटनाएं और अनोखे पात्र आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी का नाम है कैलिप्सो का द्वीप। सूर्य भगवान द्वारा भेजे गए भयानक तूफान ने ओडिसियस के सभी लोगों को डुबो दिया था। ओडिसियस अपनी नाव के टूटे हुए मस्तूल पर लटककर बच गए थे। तेज हवाओं ने उन्हें कैलिप्सो के खूबसूरत द्वीप तक पहुंचा दिया। कैलिप्सो एक गोरी बालों वाली, तारों जैसे आंखों वाली अप्सरा थी, जो फूलों से भरे एक द्वीप पर रहती थी। द्वीप पर सबसे खूबसूरत जगह कैलिप्सो की गुफा थी। इसके चारों ओर लंबे एल्डर और चिनार, यानी कि एक प्रकार का पीपल का पेड़ जो पहाड़ों में पाया जाता है, उसके पेड़ बहुतायत से उग आए। लंबी टांगों वाले समुद्री पक्षियों ने सुगंधित सरू यानी साइप्रस, एक ऐसा वृक्ष जो सनोवर के नाम से जाना जाता है, उन पेड़ों के बीच अपना घोंसला बनाया। आसपास की धाराओं से साफ पानी बहता था और घास के मैदानों को हरा भरा रखता था। गुफा के दोनों ओर बैंगनी और पुदीने की क्यारियां खिली थी। गुफा ठंडी और छायादार थी और इसके प्रवेश द्वार पर कई घंटियां लटकी हुई थी। भीतर से देवदार और चंदन की मनमोहक सुगंध आ रही थी। जब ओडिसियस वहां उतरे तो वो उस जगह की सुंदरता से प्रभावित हुए। अपने जहाज के मस्तूल पर लटके रहने और शक्तिशाली लहरों से घिरे रहने के बाद ये द्वीप उसे स्वर्ग जैसा लग रहा था। यहां बहुत शांति है, मुझे लगता है मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, उसने मन ही मन सोचा। जब कैलिप्सो ओडिसियस से मिली तो वो उससे मुग्ध हो गई। वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ द्वीप पर रखना चाहती थी। उसके पास एक करघा था जिस पर वो कपड़े बुनती थी। वो उस पर बैठ गई और एक सुनहरी शटल के साथ अपने करघे पर बुनाई करते हुए जैसे जैसे वो इधर उधर करने लगी, एक भूतिया राग गाने लगी। इस गीत ने ओडिसियस पर जादू कर दिया। वो उस जादुई राग के वश में आ गया और बहुत आलसी हो गया। वो अपना समय मोहक द्वीप के आसपास ही बिताने लगा। इस तरह 7 साल बीत गए। कुछ समय बाद ओडिसियस उदास और बेचैन होने लगे। वो इथाका में अपने घर वापस जाने और अपनी पत्नी पेनिलोपी और अपने बेटे टेलीमेकस के साथ फिर से मिलना चाहते थे। कैलिप्सो ने उसे जो मोहक वस्त्र दिए थे उसे पहनकर वो किनारे के साथ चलने लगे और इथाका की ओर लंबे समय तक देखते रहे। वो चाहते थे कि कोई जहाज आए और उसे छुड़ाए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई जहाज उस रास्ते से कभी नहीं आया। उसने इस द्वीप में बचने में मदद करने के लिए एक योजना के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन पिछले 7 वर्षों ने उसे आलसी बना दिया और वे कुछ भी नहीं सोच सके। दिन ब दिन घर से दूर रहने की पीड़ा ने उन्हें तोड़ दिया और वो आंसू बहाते रहे। अंत में उसने कैलिप्सो के असली रंग देखे, जिसने उसे अपने गीतों से मंत्रमुग्ध करके अपने द्वीप पर कैद कर लिया था। वो अब उसे बदसूरत लग रही थी और उसने जो किया उसके लिए वो उससे नफरत करता था, लेकिन फिर भी उसने उसे जाने नहीं दिया। ओडिसियस ने लगातार देवताओं से प्रार्थना की। उनकी संरक्षक देवी एथेना, जिन्होंने उनकी गंभीर प्रार्थनाओं को सुना, ने ओडिसियस को जादू से मुक्त करने में मदद करने के लिए मुख्य भगवान जियूस से सहायता मांगी। जियूस सहमत हो गए और उसने अपने दूत हैमीस को कैलिप्सो द्वीप भेजने का फैसला किया। एक दिन जब कैलिप्सो एक जादुई गीत गा रही थी और अपने करघे पर बुनाई कर रही थी, दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी। उसने हर्मिस को पहचान लिया और समझ गई कि शक्तिशाली ईश्वर जियूस ने उसके लिए एक संदेश भेजा है। कैलिप्सो, हर्मिस ने कहा, जियूस ने आपको ओडिसियस को तुरंत रिहा करने के लिए कहा है, क्योंकि देवी एथेना ये चाहती है।
कैलिप्सो ने उसके साथ बहस करने की कोशिश की, क्योंकि वो ओडिसियस को दूर नहीं भेजना चाहती थी। लेकिन हर्मिस ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपना संदेश दिया और अपने छोटे पंखों की एक चमक के साथ गायब हो गया। कैलिप्सो सिर झुकाए बैठी थी। वो जानती थी कि प्रमुख भगवान के निर्देशों का पालन किया जाना है, चाहे वो कितना भी ना चाहे। वो अपनी गुफा को छोड़कर पानी के किनारे पर चली गई, जहां उसे उदास होकर बैठे ओडिसियस मिले। अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सुखा दीजिए, उसने कहा। मैं आपको घर भेजने जा रही हूं। उठो और मैं बेड़ा बनाने में आपकी मदद करूंगी। ओडिसियस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। समुद्र की ओर देखते हुए उसने कटुता से कहा, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? मैं एक कमजोर से बेड़े पर इतने भयानक गहरे समुद्र पर कैसे यात्रा कर सकता हूं? मुझे यकीन है कि तुम मेरी बर्बादी की साजिश रच रही हो। लेकिन कैलिप्सो ने उसे आश्वासन दिया कि उसे नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा नहीं था। उसने एक बार फिर से ओडिसियस को हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहा। उसने उन्हें अमरता का वादा किया और कहा कि वो उसे हमेशा के लिए युवा और मजबूत बना सकती है, जैसे कि भगवान। उसने उनसे ये भी कहा कि क्या वो जानता है कि जब वो उसके द्वीप से निकलेगा तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण वो कभी उस द्वीप को नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन ओडिसियस ने केवल इतना कहा कि मुझे बहुत परेशानी हुई है और उनके बारे में सोचकर अब मुझे डर नहीं लगता। मैं उन सब कठिन परिस्थितियों से बचकर निकला हूं। अब मैं केवल घर जाना चाहूंगा। तब कैलिप्सो को पता था कि वो जो कुछ भी करेगी या कहेगी, उससे ओडिसियस का मन नहीं बदलेगा। वो उसे जंगल में ले गई, जहां सभी प्रकार की बेहतरीन लकड़ियां थी, और उसे काम करने के लिए उपकरण दिए। ओडिसियस ने 20 सूखे पेड़ों को काट दिया ताकि वे पानी में तैर सकें। फिर ओडिसियस ने उन्हें कुल्हाड़ी से काटा और उन्हें कुशलता से चिकना किया ताकि वे सभी एक ही आकार के हों। फिर उसने एक ऑगर नामक उपकरण लिया और प्रत्येक लकड़ी के टुकड़े में छेद किए। उसने उन्हें पिन और क्रॉस बीम के साथ एक साथ बांध दिया। उसने लंबे लकड़ी के टुकड़ों के साथ बेड़े के किनारों को ऊपर उठाया। उसने लंबे लट्ठों में से एक को मस्तूल में आकार दिया और पाल को सहारा देने के लिए उसे बेड़े से ऊपर उठा दिया। उसने बेड़ा चलाने के लिए पतवार भी बनाई। फिर उसने पानी को बाहर रखने के लिए बेड़े के नीचे के हिस्से को विलो लकड़ी के पट्टियों से सील कर दिया। कैलिप्सो एक पाल बनाने के लिए ओडिसियस के लिए एक कपड़ा लाई और उन्होंने उसे भी तैयार किया। चौथे दिन सारा काम पूरा हुआ और बेड़ा तैयार हो गया। कैलिप्सो ने बकरे के खाल से बने 2 थैलियों में, एक में पानी और दूसरी थैली में शराब भरकर बेड़े में रखा। उसने ओडिसियस को भोजन और अन्य चीजों से भरी एक बोरी भी दी, क्योंकि वो जानती थी कि ओडिसियस को वो सब पसंद है। ओडिसियस ने लीवर के रूप में एक भारी पोल का इस्तेमाल किया और भारी बेड़े को पानी के नीचे धकेल दिया। जैसे ही इसे पानी में उतारा गया, वो उसमें सवार हो गया और हवा के सामने अपनी पाल फैला दी। कैलिप्सो ने भारी मन से उसे अलविदा कहा। लेकिन ओडिसियस इस बात से बहुत खुश थे कि वो अंत में मुग्ध द्वीप को छोड़कर घर पहुंचने के रास्ते पर चल पड़े थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दोस्ती के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कैलिप्सो के द्वीप पर यह यात्रा हमें यही सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और साहस हमेशा जीतता है। आप स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड करके और भी कहानियों का आनंद ले सकते हैं और दुनिया भर की संस्कृतियों को जान सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन 1 महीने में $1 से कम है, जो आपके परिवार को गुणवत्तापूर्ण कहानियां प्रदान करने का सबसे सस्ता तरीका है। सभी नए कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक,
और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में जान सकें। धन्यवाद हमारे साथ समय बिताने के लिए।